भारत सरकार के जो भी जुडिशियल सिस्टम में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या वकील हों, सबसे जो हमारे यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जिस हिसाब से हम लोग IAS IPS और भी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाते हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जामिनेशन जो है, सिविल जज भले ही स्टेट लेवल का हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हम तो कहते हैं सारे जुडिशियल को जो है सो भारत सरकार के माध्यम से एग्ज़ाम करवाना चाहिए और साथ साथ उसकी जो प्रॉपर सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा होना भी बहुत ज़रूरी है और जुडिशियल भी अगर उस क्षेत्रीय भाषा में उसे मिले तो और ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि हाई कोर्ट और जो भी है, हाई कोर्ट में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो प्रबल है उसकी भाषा में होनी चाहिए। जैसे अगर बंगाल में जाते हैं तो बंगाली महत्वपूर्ण है, मराठ में जाते हैं मराठी है, राजस्थान में राजस्थानी है, पंजाब में पंजाबी है। ठीक उसी प्रकार से जुडिशियल सिस्टम को भी उसी हिसाब से बनाया जाए। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पास क्षेत्रीय भाषा, जैसे हमारे यहाँ 22-21 भाषाएँ हैं, क्षेत्रीय भाषा का भी एक एक कम से कम कोर्ट आप बना दो ज़रूर। अगर उस क्षेत्रीय भाषा में ही अपनी जो है सो कार्यवाही चाहते हैं, विधि विधान चाहते हैं, तो उनको उसी भाषा में मिलेगा। और वैसे उसकी डेवलपमेंट प्रत्येक भाषा में की जा सकती है। 21 या 22 भाषा जो हमारे अनुसूची में दिए हुए हैं, उस सारी भाषा में हमारा जजमेंट कहीं न कहीं पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन कहने के लिए या आप अपनी बात को रखने के लिए अपनी भाषा में रख सकते हैं और जज भी आपकी भाषा को समझ सकते हैं और समझ के अपना जजमेंट जो है अपनी भाषा में ही लिखेंगे और उसके बाद है वो ट्रांसलेट हो करके आपको किसी भी भाषा में हर एक जजमेंट का ये मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ की जुडिशियल सिस्टम जो पुरानी मतलब अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम है, एक भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा, और तो इससे क्या होगा कि क्षेत्रीय भाषा में जल्दी जल्दी कार्य होगा। और जुडिशियल सिस्टम में जो भी लोग हैं, जज साहब, सबसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि आपके ऊपर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पब्लिक का पैसा खर्च होता है। आप भी कहीं न कहीं एक पब्लिक ही हैं। जब तक आप पद पे रहते हैं तब तक भले ही जुडिशियल में हों, जज हों, IAS हों, IPS हों, मंत्री हों, लेकिन जब आपकी पद से आप हट जाते हैं तब आप भी एक पब्लिक हो जाते हैं। तो पब्लिक के लिए आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए कि हमको कितना पैसा पब्लिक का मनी हमारे ऊपर खर्च होता है। हम क्या उस हिसाब से काम करते हैं पब्लिक के लिए? अगर नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम पाप कर रहे हैं। और इस पाप जो है, ठीक है, पुण्य पिछले जन्म का कुछ आपका रहा होगा, इस जन्म तो आपने ठीक है DM बन गए या फिर चीफ जस्टिस बन गए या और बहुत सारे पद पे चले गए, लेकिन आने वाला कल तो अगला जन्म आपका होगा। आत्मा तो अमर है, हम सभी जानते हैं कि ये शरीर तो चली जाएगी लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे जुडिशियल सिस्टम है, जो भी जिस कर्तव्य में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करें, क्योंकि जीवन कर्तव्य और कर्म से बना हुआ है। और हम चाहते हैं कि एकदम जो जिस हिसाब से हम लोग किसी के ऊपर, एक लेबर के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो उसके काम की उम्मीद रखते हैं कि 8 घंटा में इतना कम से कम काम करेगा, ठीक उसी प्रकार से जुडिशियल सिस्टम में भी एक फिक्स कर दिया जाए कि मिनिमम 50 से कम डिस्पोज पर प्रत्येक दिन आपको 50 केस करना ही है। और महीने का कम से कम आप 3000 केस जो है सो आप टारगेट लेके चलो। हर एक जज को चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को या डिस्ट्रिक्ट जज के जो भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको चाहिए कि या हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट की जो भी चीफ जस्टिस हैं, जो हेड हैं, सबको एक टारगेट दें और ये भी देखें कि कौन आदमी किस काम में बहुत ही निपुण है और बहुत अच्छे से काम कर सकता है, वही काम उसको दें और ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालने का प्रयास करें। आप सबों से निवेदन है कि मेरी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी सिस्टम में कहीं न कहीं सुधार हो सके, क्योंकि हम लोग सत्य और सनातन और धर्म के पालन करने वाले हैं, मानवता के पालन करने वाले हैं। राक्षसों की पहले भी व्यथा रही है और अब भी रहेगी। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे पद पे बैठे हुए राक्षस भी हैं, उनको भी कहीं न कहीं हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हो।